बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। काफ़ी दोस्तों की तरफ से पूछा जाता है जैसे जैसे नेशनलिटीज़ निकल रही हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आम हुआ और मुझसे भी काफ़ी कमेंट के ज़रिए ये पूछा गया कि स्पेन का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किन किन कंट्रीज़ में कारआमदा कहाँ कहाँ हम गाड़ी चला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन के जितने 27-28 मुल्क है वहाँ पे आप जो है बग़ैर चेंज करवाए जो चला सकते हैं। जब आप वहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे तब चेंज करवाना ज़रूरी होता है। 6 महीने तक आप वहाँ पे बग़ैर एड्रेस चेंज करवाए भी चला सकते हैं। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा उस मुल्क में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे आपके लिए लाजमी है कि आप उसको चेंज करवा लेंगे यहाँ से वहाँ पे। तो इस वजह से यूरोपीय यूनियन का तो कोई मसला नहीं है। वहाँ पे अगर आपके पास स्पेन का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वहाँ पे बड़ा इजीली जो है चला सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। सेम उसी तरह होगा जैसे आप वहाँ का है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें अपने ड्राइविंग लाइसेंस को तो वहाँ पे यूरोपीय यूनियन का जो फ्लैग बना हुआ इट्स मीन कि पूरी यूरोपीय यूनियन में आप चला सकते हैं, और ये एग्रीमेंट के अंडर है। और जैसे कि यूरोपीय यूनियन में चला सकते हैं तो शेंजन स्टेट्स ऑफ कोर्स आप शेंजन स्टेट में भी चला सकते हैं। यहाँ तक बात रहती है इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने ब्रेक्सिट से पहले एक ख़ास लिमिट रखी थी 31 दिसंबर तक अप्लाई करने की, उसके बाद एक्सटेंड करके अब जून कर दी गई है 30 जून 2021 तक। जिन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस एक्सटेंड करवाने हैं, चेंज करवाने हैं इंग्लैंड में, तो वो करवा सकते हैं। अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन का ड्राइविंग लाइसेंस है और वहाँ पे आप जो है प्री सेटलमेंट स्टेटस के लिए जा चुके हैं या सेटल स्टेटस के लिए जा चुके हैं या फैमिली परमिट पे जा चुके हैं, तो आप वहाँ पे इजीली 30 जून 2021 तक चेंज करवा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के। ये आपको बताता चलूँ कि जितने ममालिक में इस वक्त स्पेन के पासपोर्ट पे एंट्री है, जो लगभग 180 ममालिक पे है जहाँ पे आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है स्पेनिश पासपोर्ट पे, वहाँ पे आप एज़ अ विज़िटर जाते हैं तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे एज़ अ विज़िटर गाड़ी चला सकते हैं। कुछ ममालिक में इंटरनेशनल लाइसेंस है लेकिन वो आपको पहले मतला करते हैं, लेकिन नॉर्मली इस यूरोपीय यूनियन के ड्राइविंग लाइसेंस पे तमाम 180 ममालिक में आप चला सकते हैं। अगर बात करें कनाडा अमेरिका की, तो कनाडा में आप 6 महीने तक एलिजिबल हैं इसी पे गाड़ी चलाने की। उसके बाद जो है आपको चेंज कराना पड़ेगा या इंटरनेशनल लाइसेंस पे आपने गाड़ी चलानी है, फिर आपका ये कारआमद नहीं रहता। उसके बाद यूएसए में भी सेम यही पॉलिसी है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी इसी तरह है। यानी कि ये आप अगर एज अ विजिटर जाते हैं किसी भी मुल्क में, जो आपको फ्री एंट्री देते हैं वहाँ वो आपको फ्री ड्राइविंग की इजाज़त भी देते हैं जितनी देर आप वहाँ पे विज़िट आपके लिए अलाउ है उतनी देर। जैसे कि आप कनाडा की अगर बात करें तो वहाँ पे आप 6 महीने तक के लिए लीगल विज़िट कर सकते हैं। 6 महीने के लिए आपको लाजमी तौर पे एग्ज़िट होना होता है, दोबारा एंट्री डालनी होती है अगर आप वहाँ पे एज़ अ विज़िटर रहना चाहते हैं। तो वो 6 महीने के लिए आप वहाँ पे गाड़ी अपने इसी ड्राइविंग लाइसेंस पे चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्टे वहाँ पे करते हैं या आप वहाँ पे वर्क परमिट लेके काम शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पे चेंज करवाना ज़रूरी होता है। और चेंज करवाने का भी यही होता है कि आपके लिए कुछ एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ेम्प्ट होते हैं यूरोपीय यूनियन का ड्राइविंग लाइसेंस होने की वजह से। तो इस वजह से ओवरऑल जो है इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। नेशनल तो हैं ही, यूरोपीय यूनियन को है ही, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काफ़ी एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस के जवाब जो मैंने कवर करने की कोशिश की। अगर फिर भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।